कौन दिया मीडिया आपको? कौन आपको पैसा कौन दे रहा? मीडिया को पैसा कौन दे रहा? बीजेपी। मुझे कोई फंडिंग नहीं करता है। मुझे विषय पता है, पूरा मीडिया बीजेपी खरीद रखी है, पूरा मीडिया बीजेपी खरीद रखी है। जो बिके हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। रवि कुमार के पास में बैठेगा, 15 मिनट सवाल पूछवा दो। रवि कुमार विदेशी फंडिंग पे काम करते हैं, उनके ऊपर जांच लगने वाली है। कौन सी फंडिंग पे काम करते हो तुम? कौन सी फंडिंग पर काम करते हो? हम अपनी मीडिया पे काम कर, स्वतंत्र मीडिया। बस सबको पागल बना रहे हो तुम। रवि कुमार के दिलवा दो सवाल। 2024 में कौन है? राहुल गांधी। कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस आएगी कि इंडिया आएगी? कांग्रेस आएगी। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं। ईमानदारी बाहर आ मैं गई, बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी। सच्चाई बाहर आ गई। नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, मैंने ये बोल रहा हूँ। आपकी बात बड़ी गई। मैं भी कहता हूँ हर मोदी, हर मोदी। अरे तुम्हारे हिसाब से अगर मोदी घर घर बर्बादी। अगर यहाँ का 40% आदमी ये कहता है राहुल गांधी, क्या आप उसे कैमरे में दिखाओगे? नहीं दिखाओगे, तुम खुद बिके हो। सीधी सी बात तो ये है। मीडिया बिकी हुई है। और क्या, खुली बिकी हुई है। अगर राहुल गांधी से सवाल पूछे थे तो मीडिया बिकी है। यूपी में मनरेगा वाले रो रहे हैं, आशा किरण, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनवाड़ी बोलते हैं कि 2000 नौकरी, 5000 साड़ी और नाम आंगनवाड़ी। 2000 उसके मनरेगा का तो सैलरी बढ़ा दिया है मोदी जी। 5000 साड़ी और नाम आंगनवाड़ी। हम लोग पहले खाते थे कसम, अब हम ले रहे हैं संकल्प, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 28 महीने के नीचे के कर्मचारियों की सैलरी रोकी है मोदी ने। इनकी सैलरी क्यों? ये 28 महीने की सैलरी, 2800 कर्मचारियों की 28 महीने की सैलरी, जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे चंद्रयान के लिए, जो आज मोदी क्रेडिट ले रहा है। एक टैक्स कफन पे लगाया, सलूट है। गंगा जल पे टैक्स लगाया, सलूट है। अगर तीसरी बार है, आपका शरीर में एक चिप लगाई जाएगी कि आप कितनी सांसें लेते हैं, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 संपादक चैनल और इस पर हम चल के बात करेंगे पब्लिक से कि 2024 में कौन आने वाला है। और अभी जो एमपी, राजस्थान में आदि स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे सर आप क्या देखते हैं, कौन आने वाला है? बीजेपी और कांग्रेस, इंडिया अलायंस है, एनडीए? देखिए, आई लव टू इंडिया। पहले तो मैं यही कहता हूँ। तो कैसे? देखिए, अब ना 9 सालों के अंदर बहुत अतल पतल देख लिया यार हमने। मोदी जी की सरकार के आई है, हम अतल पतल, हमने भी इंदिरा के टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम 16-17 प्रधानमंत्री देखे, मगर आज की राजनीति भाई साहब जाति पे, धर्म पे। अब हम लोग कहते हैं भाई धर्म अपनी जगह ठीक है, अभी शिक्षा कौन देगा हमें? मंदिर तो नहीं देगा, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा। गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बन रहा है ना, अब अभी सारे गुरुकुल आज ही बन रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बने? घोषणा हो गई। आज ही गुरुकुल बनने थे, पहले क्यों नहीं बने थे? तो मेरा कहने का मतलब है, अपना बेसिक मुद्दों पे बात कीजिए। ये 140 करोड़ जनता है, 2024 में 9 साल किसके साथ कैसे बीते हैं? मैंने आपका कई इंटरव्यू में कहा, हम एक व्यापारी भी हैं, एक रेहड़ी पटरी से भी आते हैं। हम लोग पहले खाते थे कसम, अब हम ले रहे हैं संकल्प, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन जो मोदी सरकार से तो बीजेपी सरकार से जो व्यापारी लोग हैं तो बिल्कुल खुश है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि व्यापारियों के ही ये सरकार बन गई है, फिर भी अपना राज। व्यापारी इसलिए खुश है, व्यापारियों ने अपने काम धंधे ही बंद कर दिए। व्यापारियों ने कहा यार हमें इतने टैक्स, लाइट का टैक्स, जीएसटी टैक्स, लेबर टैक्स, कपड़े का टैक्स, कफन पे भी टैक्स, हम तो सारे टैक्स दे के मर गए। और एक नया टैक्स आ गया, दिल्ली पुलिस टैक्स, एक गंगा जल का टैक्स आ गया। हाय 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 हाय। क्या कहना चाहेंगे? बहुत, जो असली हिंदू होगा ना वो डूब के मर जाएगा, डूब के मर जाएगा। गंगा जल पता है क्या है? हमारे पैदा होने में भी काम आता है और मरने में भी काम आता है, उस पे भी टैक्स आया है। मोदी जी इसी लाल किले पर चढ़ के बोले थे कि हम 2024 के 15 अगस्त में तीसरी बार आ रहे हैं, देश को तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे। देखिए, मैजिक है, मैजिक। पहला तो उन्होंने एक टैक्स कफन पे लगाया, सलूट है। गंगा जल पे टैक्स लगाया, सलूट है। अगर तीसरी बार है, आपका शरीर में एक चिप लगाई जाएगी कि आप कितनी सांसें लेते हैं, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। देश इतना आगे चला गया, दुनिया में नाम हो गया, मोदी जी दुनिया के सबसे फेमस लीडर हैं, आपको पसंद नहीं आता है ये सारी चीजें? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, पसंद नापसंद से हमारा मतलब नहीं है। बाहर आप डंका बजाइए, यहाँ लोगों का घंटा बजा पड़ा है। मैं आपको जो क्लियर बता दूं, हमारा विरोध किस चीज़ में है? सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी, भ्रष्टाचार, महंगाई,
शिक्षा, रोजगार, इस पर क्यों नहीं बहस करते आप? अब बाहर के मुद्दे उठा के बैठ जाते, कभी कोई इजराइल का मुद्दा ले लिया, कभी आपने दूसरे मुद्दे उठा दिए, अब बेसिक मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ते? चंद्रयान 3 चला गया है तो एक एजुकेशन का प्रतीक है कि भारत की शिक्षा जो है आगे जा रही है। देखिए ये आप 28 महीने की नीचे के कर्मचारियों की सैलरी रोकी है मोदी ने। इनकी सैलरी क्यों? ये 28 महीने की सैलरी, 2800 कर्मचारियों की 28 महीने की सैलरी, जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे चंद्रयान के लिए, जो आज मोदी क्रेडिट ले रहा है कि मेरी वजह से चंद्रयान। अरे साइंटिस्टों को क्रेडिट दीजिए। चंद्रयान से आप खुश नहीं हैं? अरे पूरा भारत खुश है, लेकिन जो निचले वर्ग के जो कर्मचारी, अरे क्रेडिट आप अब एक मैं कमा के अपना घर चला रहा हूँ तो क्रेडिट मेरे को मिलेगा ना। आप सारी चीज़ों पे अपनी तरफ क्रेडिट क्यों लेते? जो साइंटिस्ट का काम है, ठीक है, आप देश के प्रधानमंत्री, हर हिंदुस्तानी खुश है कि हमारे लोग चांद पे गए। कौन कह रहा है कि चांद पे जाने से कोई इंसान खुश नहीं? 140 करोड़ की जनता खुश है। मतलब हर चीज़ में अपना क्रेडिट मत लीजिए। जो संस्था काम करती है क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। जिन्होंने बेचारे मजदूरी करी, उनकी मजदूरी का पैसा तो आपने दिया नहीं दिया। मनरेगा की भाई, अरे सुनो, यूपी में मनरेगा वाले रो रहे हैं। आशा किरण, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनवाड़ी बोलते हैं कि 2000 नौकरी, 5000 साड़ी और नाम आंगनवाड़ी। 2000 उसकी मनरेगा का तो सैलरी बढ़ा दिया है मोदी जी। 5000 साड़ी और नाम आंगनवाड़ी, उनसे उसमें जीवन यापन हो पाएगा? बच्चों कैसे पढ़ाएंगी? पूरा खर्च महंगा, सब कैसे चलेगा उनका? बताओ ये सब क्या? आंगनवाड़ी का कितना सैलरी चाहते हैं? अरे कम से कम 15-20 20,000 कम नहीं, 20,000 कम नहीं। और पहले कांग्रेस वाले आंगनवाड़ी सब सुपरवाइजर हो गई हैं, बल्ले बल्ले कर रही हैं। लेकिन मोदी जी तो हर चीज का प्राइवेट कर रहे हैं। 4,000 रुपए खाली खून जो है तो अडानी के लिए काम खून चूस रहे हैं सबका। सब जो है कंट्रास्ट भाव 5,000 6,000 पे मानदेय पे, वो 3 महीने पे 1 महीने देते हैं और 2 महीना रोककर ब्याज कमा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जैसे मनरेगा की बातें हो रही हैं, आंगनबाड़ी की बातें हो रही हैं सर, लेकिन मनरेगा में तो पेमेंट बढ़ गया है लोगों का। देखिए मेरे को इतनी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जो चीज़ क्लियर कर दूं उसका फिर टिप्पणी गलत मुंह से निकलते वो अच्छी बात भी नहीं है। जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उसका सवाल पूछने के बाद जवाब देना वो भी ठीक तरीका नहीं है। जो चीज़ हम ग्राउंड जीरो पे कह रहे हैं आपको, उस चीज़ पे देखिए बेरोजगारी। आज मैंने कई बार आपके इंटरव्यू दिया होगा, 3200 आदमी 3500 आदमी रेडी पटरी वाला, ठीक है। हम लोग 2014 से ही लड़ रहे हैं, ठीक है जी। मोदी जी कहते हैं कोर्ट जाओ, मैंने कहा मोदी जी को वोट तो हमने डाला था, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी डाला था। ये कोर्ट का मसला थोड़ी है रोज़गार देना, और रोज़गार देना आपका मसला है। हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं आपको, GST भी भर रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप ये चीज़ें दे दोगे तो हम लोगों का तो करप्शन ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ के मुद्दे पर भी बात करना बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एप्पल जैसी कंपनी आ रही है, टेस्ला जैसी कंपनी आ रही है, वो लोगों को रोजगार ही तो दे रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा रोजगार नहीं है, जो बेसिक लोग 35-30 साल से हमने कांग्रेस को क्यों हटाया था? रोजगार नहीं था। मोदी जी को यूं लाए थे कि हमें रोजगार मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई से कमाई और महंगाई कम होगी। मगर इनके आते 9 सालों में महंगाई कहाँ पहुँच गई? बेरोजगार 80 करोड़ बंदों को राशन फ्री दे रहे हो। ये तो अच्छी बात है ना कि देश के गरीबों को राशन दे रहे हैं, उनको खरीदने का पैसा नहीं लग रहा है। एक ना हमें अमरीश पुरी जी का डायलॉग याद आ जाता है। राशन पहले भी मिलता था, अब नहीं मिलता क्या राशन? 5 किलो फ्री में मिल रहा है। ये पहली सरकार बनी है जिसने खाने पीने पर टैक्स लगाया है। पहली सरकार है और वर्ल्ड में पहली सरकार है जिसने खाने पीने पर टैक्स लगाया है। खाने पीने पर टैक्स होना चाहिए। आप क्या पूछेंगे? खाने पीने पर टैक्स होना चाहिए। 24 में आप किसको देखते हैं? मोदी जी ने दावा ठोक दिया है लाल किले। आप किसको देखते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? आपका विचार जानना चाहते हैं। मैं आपका विचार देखना चाहता हूँ। नहीं देंगे जब आपका विचार जानना चाहता हूँ। आप डेली बोलते हैं, डेली आते हैं। ये आवाज देश की जनता के पहुँचेगी ना, हमारी आवाज नहीं मायने रखती। आप भी तो देश की जनता है। क्या भारतीय नागरिक नहीं है? आप भारतीय नागरिक नहीं हो? मीडिया है ना, हम देश की जनता की आवाज जानना जानता है। आप ना ये आवाज है पब्लिक तक पहुँचाते हो। एक सेकंड, देश की जनता की देश की देख रहा है चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ मोदी मोदी हो रहा है। मोदी का आप दिखाओगे और कोई अगर राहुल के बारे में बोलेगा तो काट दोगे। हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। तो है, हो रहा है। चलो मान आपकी बात बड़ी करी, मैं भी कहता हूँ हर मोदी घर घर मोदी। अरे तुम्हारे हिसाब से अगर हर मोदी घर घर बर्बादी,
भाई अगर यहाँ का 40% आदमी ये कहता है राहुल गांधी, क्या आप उसे कैमरे में दिखाओगे? नहीं दिखाओगे, क्यों? खुद बिके हो। सीधी सी बात तो ये है। मीडिया बिकी हुई है। और क्या, खुली बिकी हुई है। अगर राहुल गांधी से सवाल पूछे थे तो मीडिया बिकी है। राहुल गांधी के बारे में कमेंट करेंगे ना, अच्छा है या बुरा है, कैसा? मोदी जी जो अच्छा करते हैं नहीं दिखाओगे? आप नहीं कुमार से जवाब दिलवा दो 15 मिनट के लिए, पीएम मोदी के उसका जवाब दिलवा दो 15 मिनट बस। रवि कुमार से, रवि कुमार के पास में बैठेगा 15 मिनट सवाल पूछवा दो। रवीश कुमार विदेशी फंडिंग पे काम करते हैं, उनके ऊपर जांच लगने वाली है। कौन सी फंडिंग पर काम करते हो तुम? कौन सी फंडिंग पर काम करते हो? अपनी मीडिया पे काम कर, स्वतंत्र मीडिया पता है, बस सबको पागल बना रहे हो तुम। रवि कुमार के दिलवा दो सवाल। जांच होने वाली है, उनके पे छापा पड़ने वाला है। 5 मिनट उसे खरीद नहीं पाई ना, वो करोड़ों रुपए लेते खरीद नहीं पाई, इसलिए ऐसा खरीद नहीं पाई, वो बिका नहीं। रवीश कुमार करोड़ों रुपए चाइना से लेते हैं, वो बिका नहीं, इसलिए नहीं हुआ, समझ गए ना? जिस दिन रवीश कुमार बिक जाएगा उस दिन मैं भी बिक जाऊंगा। जिस दिन रवीश कुमार बिकेगा उस दिन मैं भी बिकूंगा। बाकी जितने लोगों का छापा पड़ा लिखा लोग हैं, सब पप्पू बनाते हैं, उनसे तो पूछ लो जो अनपढ़ आदमी है, उनसे पूछो क्या डिग्री है। देखिए जितने पत्रकार लोग 8 चीजों में चैंपियन है राहुल गांधी, 8 चीजों में। पढ़ा लिखा इंसान होता है चैंपियन, ऐसा नहीं होता चैंपियन, समझ गए ना? आपने रवीश कुमार की बात की। कुमार, हाँ रवीश कुमार की बात। तो जितने बिके चाइना से फंडिंग ले रहे थे उनके ऊपर छापा पड़ा। वो चाइना में है, हिंदुस्तान में रह जाएगा वो, चाइना से फंडिंग लेगा तो रह जाएगा वो, उसे देशद्रोही। इसीलिए तो छापा पड़ा है, अब रवीश कुमार पे भी पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो वो सब पे छापे मार रहे हैं, अपने ऊपर भी तो छापे पड़वाए, वो करवाएं। देशभक्त अडानी अंबानी पे बात करवाओ, क्यों ना सवाल दिया अडानी अंबानी पे, सवाल क्यों ना दिलवाया? अडानी सवाल, अडानी इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, क्यों उससे खासियत कर दिया था उसको? इतने रोजगार देते हैं अडानी अंबानी। किसे रोजगारी तो नहीं दे रहे वो, किसे दे रहे रोजगार, किसे दे रहे? वो अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, इलेक्शन बना रहे हैं, इलेक्शन बना रहे हैं, वो अपना खाने दें दिया कुछ, जो उनकी कंपनी में काम करेगा उन्हें तो देंगे। कुछ दिया, तुम अपनी बताओ। बेरोजगार अडानी किसने को दिया? अडानी भी बेरोजगार किसको दिया? रोजगार नहीं, रोजगार। वही रोजगार किसको दिया? जिन्हों उनके कंपनी में काम करेंगे उन्हें तो रोजगार मिलेगा। आपको दिया है? आपको दिया है? अपनी मीडिया चला रहा है। कौन दिया मीडिया आपको? कौन आपको पैसा कौन दे रहा? मीडिया को पैसा कौन दे रहा? बीजेपी। मुझे कोई फंडिंग नहीं करता। मुझे भी पता है, पूरा मीडिया बीजेपी खरीद रखी है, पूरा मीडिया बीजेपी खरीद रखी है। जो बिके हैं उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। बिका पूरा बीजेपी ने, चाइना से पैसा लेता है। आज तक ये बताओ, तो राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पीएम मोदी? मेरी बात सुनो, बताओ मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो आप। आज तक, अभी तक बीजेपी नेता जितने भी हो, पार्षद से लेके ऊपर तक, यहाँ तक पीएम तक, ठीक है, कभी छापा पड़ा किसी के? सीएम तक कभी देशभक्त है तो कैसे छापा पड़ा? देशभक्त काहे का देशभक्त काहे भाई? राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे पीएम खा रहे हैं ऊपर देशभक्त। एक सवाल का जवाब दे दो, राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी मोदी? ये राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे हैं या राहुल वो मोदी? मैं बताओ, जिसके अंदर योग्यता है वो देश का प्रधानमंत्री बना। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, जैसा आप कह रहे हो ऐसा नहीं होता है। जो इसके अंदर योग्यता रहेगी वही तो इसको आगे लेके जा सकता है, वो लिखा हुआ पढ़ा लिखा इंसान लेके जा सकता है वो। अच्छा, अंत में आप किसको देखते हैं? जी 2024 में कौन? राहुल गांधी। कांग्रेस कांग्रेस आएगी कि इंडिया आएगी? कांग्रेस आएगी। प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी नहीं। ईमानदारी बाहर आ गई। बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी, सच्चाई बाहर आ गई। नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, मैंने ये बोल रहा हूँ। कौन आएगा फिर? राहुल गांधी। कौन आएगा? राहुल गांधी। कौन आएगा सर? एक थारी के चट्टे पते गुरु चेला। 24 में कौन आ रहा है? अरे एक थारी के चट्टे पते गुरु चेला चाटने वाले। हाँ बताओ कि सरकार बना लेंगे, कांग्रेस का बनेगा, राहुल गांधी आएगा, लालू यादव आएगा, हाँ अब कोई नहीं आएगा। 24 राहुल गांधी। धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप अपने प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगला सवाल क्या है आप हम उठाइएगा और हम चल के पब्लिक में आकर आपकी सवाल उठाएंगे। धन्यवाद।